हेलो बच्चों, मेरा नाम है रितु मिश्रा और आज मैं आपको क्लास 8 में संस्कृतौनी पढ़ाएंगे। बेटा आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया गया है। हम चलते हैं आपके सेकंड चैप्टर की ओर। सेकंड चैप्टर का नाम है तुलसी महिमा। सेकंड चैप्टर का नाम है तुलसी महिमा। ये देखिए है, यानी इस चैप्टर में तुलसी की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। यानी ये श्रीमद् भगवद गीता में भी, ये जो हमारा पुराण है उस पुराण में भी तुलसी की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। भगवान हरि को तुलसी अत्यधिक प्रिय था। तो हम आइए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारा चैप्टर में जो है ये देखिए लिखा हुआ है कि भारत देशे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसी पादपा सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। यानी भारत देश में सर्वासु, भारत देश में सभी वनस्पति तुलसी पादपा, तुलसी का पौधा सर्वाधिकम सबसे अधिक या सर्वाधिक आदर प्राप्त करते हैं। भारत देश में सबसे यानी सभी वनस्पतियों में तुलसी का पौधा सर्वाधिक आदर प्राप्त करता है, यानी सर्वाधिक आदर प्राप्त होता है। आगे है अस्मिन् पादपे असंख्यका गुणाः सन्ति। अस्मिन् यानी इस पादपे पौधे में असंख्यका यानी असंख्य गुण सन्ति का अर्थ है, यानी इस पौधे में असंख्य गुण हैं। अस्य काष्ठं पत्राणि च स्वास्थ्यकारिणी रोगरोधकानि आयुष्वर्धकानि च विद्यन्ते। अस्य इसकी काष्ठकम लकड़ी, पत्राणि पत्ते, च का अर्थ होता है और स्वास्थ्यकारिणी स्वास्थ्यकारिणी यानी स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले, रोगरोधकानि रोगरोधक, आयुष्यवर्धकानि यानी आय को बढ़ाने वाले हैं। यानी इसकी लकड़ी और पत्ते स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले, रोग को बढ़ाने वाले और आय को बढ़ाने वाले हैं। भागवत पुराणे तु इदम अपि कथितम यत् तुलसी पादपानां वने तु यमदूताः अपि प्रवेष्टुं न शक्यन्ते। भागवत पुराण में तू का अर्थ होता है निश्चय ही, इदम अपि यानी यहाँ भी, यानी यह भी कथितम कहा गया है यत कि तुलसी पादपानाम यानी तुलसी का पौधा वने वन में तू का अर्थ होता है तो यमदूता यम के दूत, अपि का अर्थ है भी, प्रवेष्टुम प्रवेश, न का अर्थ है नहीं, शक्यन्ते सकते हैं। यानी भगवत पुराण में निश्चय यह भी कहा गया है कि तुलसी के पौधे के वन में तो यमदूत भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यानी भगवत पुराण में निश्चय यह भी कहा गया है कि तुलसी के पौधे, जो तुलसी का पौधा घना वन होता है उसमें यमदूत यानी यमराज के दूत भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तत्तु तीर्थ सदृशम यानी वह तो तीर्थ सदृशम यानी तीर्थ के जैसा है। यानी तुलसी का पौधा एक तीर्थ के जैसा माना गया है। तुलसी काननम चैव गृहे यस्या उत्तिष्ठति तद गृहम तीर्थभूतम ही नायन्ति यम किरं। तुलसी कानन का अर्थ होता है बेटा जंगल, कानन का अर्थ होता है जंगल। चैव गृहे यस्यावतिष्ठति यानी जिसके घर में तुलसी कानन रहता है, यानी तुलसी का पौधा, तुलसी का जंगल रहता है, तद गृह यानी उस घर में, तीर्थभूतम यानी तीर्थ के समान ही, नयन्ति यम किंकरा यानी वह घर तीर्थ के समान है और वहाँ
यमराज के दूत भी नहीं आते हैं। आगे है, यानी तुलसी काननम चैव गृहे यस्यावतिष्ठत। बेटा ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इस श्लोक को लर्न कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी तुलसी काननम चैव गृहे यस्यावतिष्ठति तद्गृहं तीर्थभूतम ही नायन्ति यम किंकरा। यानी तुलसी का जंगल, तुलसी का वन जहाँ पे रहता है, जिस घर में रहता है, तुलसी का पौधा जिस घर में रहता है वह घर एक तीर्थ के समान है, वहाँ यम के दूत भी नहीं आते हैं। आगे क्या लाइन है हमारा कि तुलसी तो भगवता विष्णु प्रिया सहचरी अतएव सा विष्णु कांता केशव प्रिया विष्णु प्रिया आदिवी नामा भी अप्रसिद्धा। यानी तुलसी तो का अर्थ होता है निश्चय ही, आप या फिर तो भी कह सकते हैं। यहाँ पे भगवता भगवान विष्णु की प्रिया यानी प्रिय सहचरी हैं। यानी तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिया यानी प्रिय सहचरी हैं। अतएव यानी इसलिए सा का अर्थ है वह, विष्णु कांता केशव प्रिया, इसलिए वह विष्णु कांता केशव प्रिया विष्णु प्रिया आदिवी का अर्थ होता है आदि नामों से भी प्रसिद्ध हैं। यानी इसलिए वह, सा का अर्थ होता है बेटा वह जब स्त्रीलिंग के प्रयोग किया जाता है तो सा होता है और पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है तो श लिख करके बिंदी लिखा होता है। तो हम यहाँ पर फिर देखते हैं, तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिय सहचरी है, इसलिए वह विष्णु कांता केशव प्रिया विष्णु प्रिया आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। यानी आदि नामों से भी प्रसिद्ध हैं। तुलस्या अपरम प्रमुखम नाम वृंदा अपि अस्ति। तुलस्या यानी तुलसी, अपरम का अर्थ होता है दूसरा, प्रमुखम प्रमुख, नाम वृंदा अपि का अर्थ है भी, अस्ति का है। यानी तुलसी का दूसरा नाम या तुलसी का दूसरा प्रमुख नाम वृंदा भी है। तुलसी का दूसरा प्रमुख नाम वृंदा भी है। आगे है, श्री कृष्णस्य लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदायाः एव पादपाः आसन्। श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र में, लीला क्षेत्र हम किसे कहते हैं पहले हम जान लेते हैं कि लीला क्षेत्र कहते किसे हैं। यानी भगवान ने अपने जितने भी रचनात्मक कार्यों को किए हुए हैं उसी को कहते हैं लीला क्षेत्र। यानी अपनी लीलाओं का वर्णन जहाँ पे भगवान किए हुए हैं, जहाँ पे अपनी लीला प्रकट किए हुए हैं उसी को कहते हैं लीला क्षेत्र। तो वृंदावने, तो भगवान की लीला क्षेत्र सारा कहाँ हुए थे, वृंदावन में। ये देखिए है, तो भगवान श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण से लीला क्षेत्र वृंदावने, यानी भगवान श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र में वृंदावन में सर्वत्र सभी वृंदाया यानी तुलसी के लिए कहा जा रहा है, एवं ही पादपाः पौधे आसन थे। यानी श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र के वृंदावन में सभी जगह तुलसी के पौधे ही थे। अतः इसलिए तत्स्थानम, उस स्थान वृंदावनम जाता, वृंदावन कहा जाता है, इसीलिए वह स्थान वृंदावन कहा जाता है। बेटा जो वृंदावन है वहाँ पे ढेर सारे तुलसी के पौधे हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं को प्रकट किए हुए थे, इसीलिए वहाँ का नाम वृंदावन है। आगे है, वैष्णव भक्ता अद्यपि श्रद्धा पूर्वकम तुलसी काष्ठम माला रूपे कंठे धारयन्ति। यानी वैष्णव भक्त यानी विष्णु जी के भक्त कहे जाते हैं। अद्यपि यानी अद्य का होता है आज, अपि का होता है भी, आज भी श्रद्धा पूर्वक तुलसी काष्ठम, तुलसी की लकड़ी माला रूप में कंठे गले में पहनते हैं। यानी विष्णु भक्त आज भी श्रद्धा पूर्वक तुलसी की लकड़ी का माला के रूप में कंठ में धारण करते हैं, यानी कंठ में पहनते हैं। बेटा हमारा आज का वीडियो यहीं पे होता है और आपको आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ओके, थैंक्स।